हम सभी के चारों ओर नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा के लोग घूम रहे हैं। कैसे आप पता लगाएंगे कि ये नेगेटिव हैं और पॉजिटिव हैं? क्योंकि नेगेटिव व्यक्तियों का जो साथ होता है वो बड़ा ही नुकसानदायक होता है और इसका खामियाजा व्यक्ति को इस जन्म में तो भुगतना ही पड़ता है, अगले जन्म में भी भुगतना पड़ता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पूर्व जन्म और अगले जन्म की बातों को वाहियात समझते हैं। असल में इनका दोष होता नहीं है। उनके जीवन में माया इतनी प्रभावशाली हो जाती है कि उनकी आंखों पर पट्टी बांध देती है और उनकी समझ ही में नहीं आता है कि इसके बाद का भी कोई जीवन है। उनकी समझ में यह नहीं आता है कि उन्हें ईश्वर के सामने अपने कर्मों और विचारों का हिसाब भी देना होगा। वह सिर्फ़ और सिर्फ़ धन कमाने और अपने जीवन की सुख सुविधाओं को बटोरने में लगे रहते हैं और इसका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इस सीमित ज़िंदगी के बाद की जो ज़िंदगी होती है वह उनके लिए बड़ी ही कष्टप्रद हो जाती है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि नेगेटिव ऊर्जा के लोग जब साथ में होते हैं तो नेगेटिविटी इतनी बिखर जाती है कि माया को आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है। वह व्यक्ति को दबोच लेती है और उसके बाद प्रत्यक्षतः तो व्यक्ति तरक्की करता है, लेकिन परोक्ष रूप से उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। तो आज के वीडियो में नेगेटिव व्यक्तियों से बचने के तरीकों के बारे में बहुत संक्षेप में बताऊंगा। हालांकि उसके लिए आपको मुझसे संपर्क करना चाहिए pyarikismat@gmail.com पर। सभी के घर गणपति विराजित चैनल में आज मैं बताऊंगा आपको कि आप अपने इर्द गिर्द के नेगेटिव लोगों को कैसे पहचान सकते हैं और कैसे उन्हें अपने से दूर रख सकते हैं। पहला लक्षण, ऐसे व्यक्ति जब भी आपसे बात करेंगे, किसी के भी बारे में बात करेंगे, चाहे उनसे उनका संपर्क कम हो, अधिक हो या नहीं हो, तो भी वो उनमें गलतियां ढूंढते हैं। वो उनमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ नुक्स निकालते हैं, उनकी बुराई करेंगे। वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति वैसा है, उसका यह लक्षण ठीक नहीं है, उसके बारे में तो मैंने सुना है कि वो तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा रहा है, वैसा रहा है। हालाँकि वो उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा नहीं जानते होंगे, फिर भी उसके बारे में निंदा करेंगे, आलोचना करेंगे, शिकायत करेंगे और उसके बारे में काल्पनिक के तौर पर ऐसी-ऐसी बुराइयों की कहानियाँ गढ़ लेंगे कि सुनने के बाद आपको लगेगा कि सचमुच में वो व्यक्ति ऐसा हो सकता है। यह उनका पहला लक्षण होता है। दूसरा लक्षण यह होता है कि यदि किसी व्यक्ति की उपलब्धियों के बारे में आपने बात की कि अमुक व्यक्ति बहुत अच्छी जगह पे चला गया, तो वो कहेंगे कि वो उसकी किस्मत थी, उसका भाग्य था कि उसने ऐसी सफलता प्राप्त कर ली। मेरे पास तो उससे कहीं ज़्यादा योग्यता है, कहीं ज़्यादा मैं जानता हूँ। उसकी किस्मत ने साथ दिया तो वहाँ पहुँच गया और मेरी किस्मत ने साथ नहीं दिया तो मैं वहाँ नहीं पहुँच सका। ये उनका दूसरा लक्षण होता है। उनका तीसरा लक्षण यह है कि यदि आप उनके मुँह पर कुछ भी कहेंगे जो उनकी तरफ से उन्हें अच्छा नहीं लगता हो, तो उनका चेहरा लटक जाएगा। अगर आप उनसे ज़्यादा ताकतवर हैं तो वो मुंह पर ऐसी-ऐसी प्रतिक्रियाएं देंगे कि आप समझ जाएंगे कि इनको मेरी बात बहुत बुरी लगी है। और साथ ही साथ अगर आप थोड़ा भी समकक्ष हुए तो क्रोध के ज्वालामुखी का दर्शन वो करा देंगे, यानी क्रोध की जो अधिकता है उससे आप रूबरू हो जाएंगे। यह उनका तीसरा लक्षण है। अब चौथे लक्षण को समझिए। मान लिया आपने मकान खरीदा, मान लिया आपने कोई चीज़ खरीदी या कहीं आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिली, तो वहाँ पर यह ज़रूर कहेंगे कि ये जो मकान आपने खरीदा है वो आपने इस इलाके में ना ख़रीद करके उस इलाके में ख़रीदा होता तो आपको ज़्यादा अच्छा रहता। और आपने मुझे क्यों नहीं कहा, मेरा अमुक व्यक्ति परिचित था, मैं उससे बात करता, आपको और भी अच्छे मकान दिलवा सकता था। इस मकान में तो थोड़ी कमी भी है, लेकिन अगर आपने मुझसे संपर्क किया होता तो मैं आपको बहुत अच्छे मकान दिलवा सकता था और ज़्यादा सस्ता भी हो जाता, बढ़िया भी हो जाता।
तो आप कोई भी चीज़ खरीदेंगे तो उसमें कहीं न कहीं अपनी विद्वता और अपनी योग्यता को ज़बरन ठूँसने का प्रयास करेंगे कि आपने मुझसे संपर्क क्यों नहीं किया। तो ये 4 लक्षण मैंने बताए हैं और भी बहुत सारे लक्षण हैं। तो इस वीडियो में सभी का समावेश तो किया नहीं जा सकता, लेकिन इन लक्षणों से आप बड़ी आसानी से पहचान लेंगे कि जो आपके सामने बैठा हुआ व्यक्ति है, जो आपके संपर्क में व्यक्ति है, वो कैसा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। इसके अलावा हम ज्योतिषी लोग लोहे के छल्ले के द्वारा किसी भी घर को देख करके यह पता लगा लेते हैं कि इस घर में कितनी नेगेटिव ऊर्जा है और कितने नेगेटिव लोग यहाँ आ चुके होंगे। तो वैसे कोई ज़रूरत हो तो आप मुझे pyariqismat@gmail.com पर ज़रूर संपर्क कीजिए और साथ ही साथ कुछ ज्योतिषीय उपाय भी हैं, इसके लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको रास्ता बताऊंगा नेगेटिव व्यक्तियों से बचने का, ताकि आप जीवन में खुश रहें, सुखी रहें और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इस जन्म में तो आप सफलता पाएँ ही पाएँ, अगले जन्म को भी सुधार सकें, यही मेरी कामना है। और कहीं भी आपको लगता है कि आपके अंदर गुस्सा, क्रोध या बेचैनी ज़्यादा हो, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं pyariqismat@gmail.com पर। और आपको बहुत बहुत प्यार, धन्यवाद। आपके सारे दिन शुभ हों।